नमस्कार नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सभी लोग, भारत के जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं, चाहे आप दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय, गुजरात, पंजाब और कोई सा भी बिहार, वेस्ट बंगाल या कोई सा भी ऐसा एरिया है जो भारत देश का है, और आप अगर उधर से हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। आज है 4 जून, यानी 4 जून 2024, और आज इंडिया के इलेक्शन, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं बेसिकली, जो जिसमें आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है 543, उसका आज यानी 4 जून 2024 में इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आज आउट हो रहा है। बेसिकली उसकी लाइव काउंटिंग हो रही है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, लाइव काउंटिंग चल रही है अभी अलग अलग पोलिंग बूथ से। जो आपका ईवीएम होता है उसके बाद उसको जाकर उसकी एक जगह पर सबकी काउंटिंग करी जाती है कि भाई एक्चुअल में किसको कितने वोट मिल रहे हैं, और उसकी काउंटिंग के हिसाब से ही फिर वो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जिस दिन आप जब भी वोटिंग करके आते हैं तो उस दिन आप जिस भी मशीन से जितनी भी वोटिंग पड़ी होती हैं, मतलब जितने भी वोट डाले गए होते हैं जिस भी मशीन से, ठीक है जी, तो उस मशीन का एक एक्चुअल काउंटिंग तो उसी दिन हो जाता है कि उस मशीन से कितना वोट डाला गया है। बट क्या है कि हर मशीन की अलग अलग जितने नंबर ऑफ वोट डले हुए हैं उसको अलग से कंबाइंड करना, मतलब हर मशीन के नंबर ऑफ वोट्स को एक साथ जोड़कर निकालना एक एक्चुअल नंबर, वो आज हो रहा होता है। मतलब एक्चुअल में जो एक फाइनल काउंटिंग होती है, ठीक है, वो और वीवीपैट का जो मैचिंग होता है वो आज ही करा जाता है, मतलब कि फाइनल रिजल्ट वाले दिन ही ये चीज़ होती है। तो आपके लिए काफ़ी खास वीडियो है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बार इलेक्शन रिजल्ट 2024 इंडिया कंट्री वालों का किस तरीके का रहा है। आपके स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, जिससे आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के रिजल्ट को चेक कर पाओगे। स्पेशली आपके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलग से पोर्टल बनाया है, उन्होंने अलग से एक साइट बना के डाली हुई है जिसका यूआरएल उन्होंने दे रखा है, जिस पर लोगों के लिए स्पेशली रिजल्ट की सुविधा दी गई है कि इंडिया के सभी लोग, जो भारत के लोग हैं, वो स्पेशली उधर जाकर रिजल्ट को देख पाएंगे। समझ रहे हो? तो वो रिजल्ट इधर डिस्कस होगा। यहाँ पर आपके सामने 3 से 4 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके आर्टिकल्स को रीड करेंगे कि अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म क्या बता रहे हैं कि इस बार का रिजल्ट किस तरीके का है 2024 के इलेक्शन का, 2024 में भारत कंट्री का। देखिए भाई, यहाँ पर क्या है दोस्तों, इंडिया कंट्री में आपकी वोटिंग हुई है, अभी 7 फेज़ में वोटिंग हुई है। यहाँ पे इंडिया कंट्री में बनाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया जाएगा इस बार, ये 2024 में। इसके बाद सीधा 5 साल बाद बनेगा नया प्राइम मिनिस्टर इंडिया कंट्री के लिए। तो समझ रहे हो कि यानी कि हर एक प्राइम मिनिस्टर को एक 5 ईयर का टर्म मिलता है उस कंट्री को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, वहाँ पर वो किस तरीके के काम करे उसकी गवर्नमेंट, उसको उसको 5 साल मिल जाते हैं। ठीक है, और ये 5 साल उसको कम इसलिए भी पड़ जाते हैं क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर एक गवर्नमेंट को 5 साल मिल रहे हैं तो वो बहुत कम टाइम पीरियड है, क्योंकि उसको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट करने होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होंगी उस कंट्री में। तो आप ये चीज़ भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी वेबसाइट है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिजल्ट एक अलग से पोर्टल बनाया है जहाँ पर वो रिजल्ट देने वाला है, तो उसके लिए भी अलग से जो पोर्टल है वो भी आपको दिखाऊंगा। TheMint.com का एक आर्टिकल है न्यूज़ वालों का, लाइव मिंट का, वहाँ से हम इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में हम काउंटिंग देखेंगे, एक्चुअल में कितनी सीट किस पार्टी की तरफ है वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एनडीटीवी भी एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा भी एक आर्टिकल तैयार किया गया है जिसके अंदर यही बताया गया है कि भाई किसको कितनी जो है सीट वगैरह मिल रही है। तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। मैंने आपके साथ एग्ज़िट पोल वाला वीडियो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि एग्ज़िट पोल में आप जानते ही हो, एग्ज़िट पोल का मतलब ये है कि एक सर्वे करना। न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, मीडिया वाले लोग जगह जगह जाएंगे, जाकर लोगों से पूछेंगे, और कि मतलब जो एग्ज़िट पोल होता है एक्चुअल में लोगों की जो वोटिंग होती है उसके आधार पर नहीं होता, क्योंकि वोटिंग का एक्चुअल रिजल्ट तो ईवीएम के अंदर से होता है, ईवीएम के अंदर होता है वो, तो उसका रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट वाले दिन ही आना होता है कि भाई एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका एग्ज़िट पोल होते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो मीडिया वाले जो लोग हैं वो बेसिकली जगह जगह लोगों के पास जाके सर्वे करके पूछ रहे होते हैं कि आप किसको वोट दे रहे हो, कैसे किसको वोट दोगे, और ये सारी चीज़ें वहाँ से वो लोग उस चीज़ को निकालते हैं, और थोड़ा बहुत वो लोग
अलग अलग जगह की सोर्सेज की जानकारी से एग्जिट पोल की जानकारी निकालते हैं। मतलब आप ये समझिए, आप ये नहीं समझ सकते कि एग्जिट पोल मतलब एग्जैक्ट पोल है, ये बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि एग्जैक्ट पोल मतलब ये है, आपने पोलिंग करी कि आप अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर गए, स्कूल्स कॉलेजेस या जहाँ पर भी आप जाकर वोटिंग करके आए, वो एक पोलिंग स्टेशन उसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ आप पोल करके आ रहे हो, वहाँ आप वोटिंग करके आ रहे हो। अब बात आती है इसको पोलिंग स्टेशन क्यों कहते हैं, उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी जानकारी हमारी इस वीडियो के अंदर है। बेसिकली इंडिया कंट्री के लिए इलेक्शन रिजल्ट जो आज आ रहा है 4 जून को, उसको लेकर सारी बातें इस वीडियो में क्लियर होंगी। तो ध्यान से सुनना, समझना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपने नए टॉपिक डालते हुए चलना। ये वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा खास है, स्पेशली भारत के लोगों के लिए तो खास इसलिए है क्योंकि आज 4 जून को उनके इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, जहाँ पर वो 542 से ज़्यादा एमपी बना रहे हैं और एक प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, जो आज के दिन शाम तक बना देंगे वो लोग। और कल कल परसों या 2-4 दिन में आप देखोगे कि उस कंट्री में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिसको भी बनाया जाएगा, जो भी जिसकी भी मेजोरिटी होगी, फिर वहाँ से उनका ओथ वगैरह भी आप देखोगे। वो चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा अगर आप कहते हो तो। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। यूपीएससी वाले जो आईएएस और आईपीएस और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पेपर में भी आ सकती है ये चीज़ें। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स में ये चीज़ें आएंगी, और पॉलिटिक्स के अंदर और इसके अंदर भी ये चीज़ें ज़रूर आएंगी। तो और जो आपके नेशनल इवेंट्स के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, तो उसको आप पढ़ते रहें, वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी ज़रूर। और दूसरा क्या है, मैंने आपसे पूछा था कि आपकी प्रिपरेशन किस टॉपिक की चाहिए, उसके लिए आपको कमेंट पर बताना चाहिए था। आप बताते तो मैं उसकी प्रिपरेशन आपको दे देता। ठीक है जी। हमारे सामने एनडीटीवी का भी आर्टिकल है, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स नाम का एक जो है मीडिया है, उसका भी प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा बताया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बताया इस चीज़ को। हमने यहाँ पर दो एक पॉपुलर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के चैनलों को खोला हुआ है, जो कि लाइव बता रहे हैं कितनी सीट कहाँ पर चल रही हैं, लोगों की काउंटिंग वाइज की क्या रिजल्ट चल रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा लाइव नहीं है, लेकिन आपको जो काउंटिंग दिखाऊंगा वो लाइव होगी। इसी तरीके से आप देखते हो दूसरा यहाँ पर इंडिया टीवी एक प्लेटफॉर्म है न्यूज़ का, उनके द्वारा भी यही काउंटिंग दिखाई जा रही है। वैसे और भी प्लेटफॉर्म है, ABVP नाम का एक प्लेटफॉर्म है, रिपब्लिक भारत नाम का एक प्लेटफॉर्म है। इस तरीके के कई सारे ऐसे और अलग अलग न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि आपको बताने वाले हैं, इसी की लाइव काउंटिंग्स दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग डेली बेस सर्वे भी करते हैं। और इसके अलावा ये लाइव काउंटिंग ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म कैसे दिखा पाते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये होता है कि वहाँ पर लाइव काउंटिंग चल रही होती है, और वहाँ से फिर ये डायरेक्ट जैसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर ये आपको वहाँ से जानकारी आप तक पहुँचा रहे होते हैं। इतना सिंपल होता है ये चीज़। ठीक है जी। तो आप समझिए, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कैसा रिजल्ट अभी वहाँ चल रहा है इंडिया कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए 2024 ईयर का। ये 5 साल का रहेगा, 2029 में नेक्स्ट इलेक्शन वहाँ पर होगा। सोचिए, 5 साल के लिए एक बार में उस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है जी। मेजोरिटी के लिए वहाँ पर ऐसा है कि 272 प्लस जो सीट लाएगा, वो वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ये इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है। तो मैं आपको ECI की वेबसाइट दिखा रहा हूँ, और ये सारे आर्टिकल्स जो हैं आपके स्क्रीन पर, जो भी वेबसाइट आपको भी दिख रही है, इसके लिंक वीडियो के नीचे दिए हैं, वहाँ से देख लो, सब्सक्राइब कर लो सभी लोग। ना कि सिर्फ भारत के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये जानकारी होगी, बल्कि विश्व भर के इस किसी भी एरिया से सुन रहे देख रहे सभी लोगों के लिए काम आएगी। क्योंकि हर देश में इलेक्शन होता है, वहाँ पर किसी जगह पर 4 साल 5 साल अपने अपने टर्म बनाए गए हैं, वहाँ पर रूल बनाए गए हैं। उस हिसाब से कोई किसी देश में प्रेसिडेंट बना रहा है, किसी में प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, और इस तरीके से वो देश को चला रहा है। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपके देश में भी अगर इलेक्शन होंगे तो आपको ये चीज़ काम आएगी, जो इंडिया कंट्री के लिए रहेगी। इंडिया कंट्री का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो कि जब भी होता है तो एक डिस्कशन में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसको चर्चा में लिया जाता है जब भी उस देश में इलेक्शन होता है। ठीक है जी। तो ये सब आप ध्यान से सुनिए, समझिए, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो बिहार से, यूपी, मध्य प्रदेश से या इंडिया कंट्री के किसी भी एरिया से हैं, तो वो तो खासकर ध्यान से सुने, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पर 5 साल के लिए डायरेक्ट किसी को पावर में भेज रहे हैं, और वो आपको आपके ऊपर शासन करेगा। बेसिकली वो अपने रूल से चलाएगा 5
साल उस कंट्री को, उसको जैसे चलाना हो। ठीक है जी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ECIGOV.in नाम की वेबसाइट है, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। मतलब ये भारतीय सरकार की जो वेबसाइट है, मतलब भारत सरकार में है ये, और उनके द्वारा आप देख सकते हो यही लोग इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि जब भी इलेक्शन होगा इंडिया में तो इन्हीं लोगों को करवाना होगा उसको सही से। ठीक है जी, तो आप इसमें जैसे नीचे आते हो तो मिथ और रियलिटी अलग चीज़ें हैं। जैसे इलेक्शन को लेके कभी किसी के बीच में मिथ बन रहा है, कुछ झूठी अफवाहें वगैरह हैं, उसको जानना और सच को जानना आप यहाँ से देख सकते हो। काफ़ी बार आप न्यूज़ वालों पर या किसी की वीडियो देखकर भरोसा कर रहे हो इस चीज़ पर कि इलेक्शन के बारे में, कि इलेक्शन को लेकर वो बता रहे हैं, कुछ भी आप मान लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको बता दूं ईसीआई की वेबसाइट पे मिथ भी बताए जाते हैं कि क्या मिथ है और क्या रियलिटी है। 2024 इलेक्शन अपडेट आप यहाँ से देख सकते हो। रिजल्ट के लिए इस पर टिक करोगे तो आप डायरेक्ट उसी पोर्टल पर आ जाओगे जिस पर मैं अभी था। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, आप देखोगे इस तरीके से हम आ जाएंगे इसी पर। यहाँ पर आप डायरेक्ट रिजल्ट देख पाओगे इलेक्शन का, और ये मैंने आपको दे दिया है। रिजल्ट चेक कर लेना सभी लोग, और आपके एरिया से किसकी मेजॉरिटी है वो बताना, और साथ साथ ये भी बताना आपका वोट किसको गया है। और वो सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए मुझे कमेंट के अंदर, कैसा आपको लगा है इस बार वोटिंग के अंदर। और किसी का भी कोई पॉइंट हो वो एंड में जब आपका आए तो उसको आप कमेंट में छोड़ देना। जो भी आपको इससे जुड़ी हुई कमेंट करनी हो, इलेक्शन से जुड़ी या किसी दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई, आप कमेंट में बता सकते हो, और इस जानकारी को विश्व के हर एक एरिया तक पहुँचाएँ ज़रूर। ठीक है जी, तो आप देख रहे हो ये सारे आर्टिकल्स वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाते हैं। वीडियो के नीचे मोर नाम का ऑप्शन होता है, MORE, उसको क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन ओपन होता है। वहाँ पर लिंक आते हैं तरह तरह के, उस लिंक को ओपन करके ये सारी चीज़ें खुल जाएंगे, सारे आर्टिकल्स आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो के लिंक के URL भी दे दिए मैंने, क्योंकि आप लाइव काउंटिंग जाके देख सकते हो ECI द्वारा जो चल रही है अभी। मतलब कि ECI इसमें मेन मेजर रोल निभाता है इस पूरे इलेक्शन के कंडक्शन में। ठीक है जी, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर बाकी सारी जानकारी कवर करने के लिए। और हो सकता है शाम तक आपको एक और वीडियो इसके अंदर रहेगी, अगर आप कहोगे तो इसी इलेक्शन पर एक वीडियो जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट के बाद आपकी होगी, वो भी आपको मैं वहाँ से दे दूँगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और कहूँगा, SSC वाले जो CGL की प्रिपरेशन वाले हैं उनका फॉर्म आएगा अभी एक हफ्ते के अंदर। CGL वाले फॉर्म के लिए तैयार रहें। MTS के फॉर्म आने वाले हैं, CGL के आएंगे, और दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल के फॉर्म हैं वो जल्द ही आएंगे 2-1 महीने में, उसके लिए प्रिपरेशन करते रहें। साथ साथ UPSC वाले जो 25 वाले हैं, क्योंकि 24 वालों का फॉर्म भर चुके हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम इस महीने के अंदर अंदर करा रहे हैं वो इंडिया कंट्री में। इसके बाद वो मेंस कराएंगे, और 2025 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको साफ कहूँगा प्रिपरेशन कर लो। UPSC CSE IAS IPS वाले जितने भी लोग हैं वो तैयारी करके रखो। आपको पता है 180 के करीब उसमें सीट है एज IAS, वो सब आपको पता ही है। IAS की सीट कम होती है, आपको पता है, जो भी आपने देखी हुई है। ठीक है जी, तो उसको चेक करते रहो। एग्ज़ाम के फॉर्म्स आ ही रहे हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें आपको जॉब सर्च को लेकर एक सारी वेबसाइट्स बताई थी, जिसके अंदर सारे जॉब सर्च की वेबसाइट दी गई थी। हालांकि मैं आपको एक गवर्नमेंट के सारे जो जॉब सर्च वेबसाइट्स हैं, खासकर इंडिया कंट्री के लिए या फिर कंट्री वाइज, हर कंट्री वाइज भी मैं उस चीज़ को देने वाला हूँ, तो उसको भी चेक करना ज़रूर। ठीक है भाई, तो ये आपको दिख रहा होगा। इसके आगे आप बढ़ते हैं, हम यहाँ पर ये सारा कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले ECI के वेबसाइट पे आ जाना सभी लोग, और यहाँ पर आप देखोगे मिथ रियलिटी इलेक्शन अपडेट। आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ चले जाना, वहाँ से रिजल्ट पता लग जाएगा। प्रेस ने अभी क्या क्या रिलीज़ करा है वो यहाँ से देख लो। देखिए इलेक्टोर्स मतलब होता है आप लोग जो वोट करने जाते हो, वो इलेक्टोर्स कहलाते हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स आप यहाँ से देख सकते हो। भारत देश में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उनके हिसाब से उनके कैंडिडेट्स हैं। किसी भी कैंडिडेट को ऐसे टिकट भी नहीं मिलता है, आप जानते हो, उसके क्रिमिनल केस बहुत कुछ चेक होता है, उसके बाद ही उसको टिकट मिलता है। इलेक्शन मैनेजमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इलेक्शन मैनेजमेंट मतलब ये लोग इलेक्शन कराने के लिए किस तरीके का मैनेजमेंट लगाते हैं, कैसे ये लोग मैनेज करते हैं इतने बड़े कंट्री में। क्योंकि हमको लगता है कि यार हम तो एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा काम है। इतना नहीं, बहुत आसान सा काम है। ये लोग एक जगह अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कराएंगे, फिर उस EVM मशीन को लेकर एक जगह पहुंचेंगे, फिर उसकी
उसकी काउंटिंग करेंगे, फिर वीवीपैट से मिलाएंगे और उसके बाद इस सबको लेकर एक जगह पर सारा अपडेट करेंगे और उसके बाद वर्ल्ड वाइड लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें फाइनल रिजल्ट क्या रहा है। मीडिया एंड पब्लिकेशंस और वोटर एजुकेशन और आईसीटी ऐप्स भी आप यहाँ से जान सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ईसीआई के अंदर भारत देश में अभी जो ऑनरेबल कमीशन है उसमें मैं आपको बता दूं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम आपको दिख जाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर, और दो हैं वहाँ पर इंडिया कंट्री में। तो ये तीन लोग हैं बेसिकली जो मेन चला रहे हैं ईसीआई को। ईसीआई इनके हिसाब से चलता है, ये लोग बेसिकली उसको चला रहे हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर। मेन जॉब रोल इन्हीं दो तीन लोगों के हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे तो करंट इश्यूज़, आप यहाँ पर इश्यूज़ आप देख सकते हो। ये करंट जो अभी नया नोटिस निकाला है उसमें आप देख सकते हो प्रेस रिलीज पे आप टिक करते हो, जो प्रेस ने रिलीज़ किया है लास्ट, वो आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब हर फेज़ के हिसाब से कैसी वोटिंग रही वो। ईसीआई ने कल 2 दिन पहले कांग्रेस लीडर है एक जयराम रमेश, उनको एक लेटर भेजा था। वो लेटर यहाँ पर दिखा हुआ है। ईसीआई ने रिप्लाई किया जयराम रमेश के रिस्पॉन्स के ऊपर। वोटर टर्नआउट बताया है 7th फेज़ में कितना हुआ है, पोलिंग कितनी हुई थी 7th फेज़ के अंदर वो बताई गई है। ठीक है, और आपकी आज के दिन जो काउंटिंग होगी उसको लेकर कैसे प्रोसेस होगा उसको लेकर भी नोटिस ईसीआई ने परसों ही निकाल दिया था, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर इस पर टिक करोगे तो यहाँ से रिजल्ट इलेक्शन का आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जनरल इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रेंड्स एंड रिजल्ट मैं आपको बता दूँ। 543 जो है टोटल इसमें सीट हैं पूरे इंडिया कंट्री में। आंध्र प्रदेश की 175 सीट है जो कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बता दूं 147 ओडिशा स्टेट से हैं। बाई इलेक्शन में 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का रिजल्ट आपका आ चुका है, आपको पता होगा, परसों वहाँ पर रिजल्ट आ चुका है वहाँ के इलेक्शन का। सिक्किम का भी, सिक्किम एक स्टेट है इंडिया कंट्री में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों में न्यू गवर्नमेंट वहाँ बन गई है, उसको लिए आप रिजल्ट देख सकते हो। आज जो है बेसिकली बाकी जगहों का रिजल्ट आना है, जैसे कि आपका जो बाकी सारे एरिया हैं, मतलब जो बाकी आपकी एमपी वाली सीट है उसका रिजल्ट आएगा। परसों जो आया था वो एमएलए का रिजल्ट आया था सिक्किम वालों का। अभी आप सोच रहे होंगे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा रिजल्ट आया है, परसों वो एमएलए का आया है। बेसिकली एमएलए मतलब वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बनी है, तो उसका रिजल्ट उस दिन आया था। ठीक है जी, आगे बढ़ूंगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अलग से यूआरएल दे के एक अलग से साइट लॉन्च करी है, पोर्टल आप समझ सकते हो, जिसपे उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से रिजल्ट देखोगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी बाई इलेक्शन अलग होता है और जनरल इलेक्शन अलग होता है। हमें जनरल वाला रिजल्ट देखना है। पार्लियामेंट्री देखिए हमें देखना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाला नहीं देखना, और हमें बाई इलेक्शन भी नहीं देखना, हमें पार्लियामेंट्री देखना है। मतलब जो आपका इंडिया कंट्री का जो पार्लियामेंट है उसके लिए आप एमपी बनाते हो। बेसिकली जो पार्लियामेंट में आपको आपके एरिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे आपकी समस्याओं को लेके, पार्लियामेंट के अंदर जो जाने वाले लोग हैं वो एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसका रिजल्ट आपको इससे दिखेगा। जनरल इलेक्शन टू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रेंड्स एंड रिजल्ट जून, अभी जून चल रहा है, तो आप स्टेट वाइज देख सकते हो कि कैसा रिजल्ट है। आप स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर ऑल ओवर दिख रहा है। ये जो यहाँ पर ऑरेंज कलर में है ये वहाँ पे इंडिया कंट्री में बीजेपी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी 236 सीट यहाँ पर दिख रही हैं। ब्लू कलर में एक आईएनसी कांग्रेस पार्टी है, 795 में है उसकी सीट मतलब ये सीट ऐसा नहीं है कोई बस की सीट या ट्रेन की सीट वगैरह नहीं, ये एक एरियाओं को सीट कहा जा रहा है। ठीक है जी, मतलब जैसे कि आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं तो आपका कोई एक एरिया होगा जहाँ आप रहते हो, तो उस एरिया का एक सीट बनाया गया है जहाँ पे वहाँ का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, जो कि पावर में बैठेगा, फिर वो आपके लिए नए नए रूल बनाएगा या नई नई जो भी आपके लिए समस्याएं होंगी आपके एरियाओं की उसको रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में जाके, और फिर आपके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो आपके एरिया में। तो उसके लिए उन्होंने हर एक एरियाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई हुई है। यानी कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ये होता है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब हो जाता है कि एक वो है वहाँ पर एक एरिया होता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कह दिया जाता है। ठीक है जी, हाँ, तो ये एक लोकसभा आप इसको कहते हैं। तो आप देख लो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आईएनसी की 96 हो चुकी हैं, बीजेपी की 242 हो गई हैं यहाँ पे, और एसपी एक समाजवादी पार्टी है वहाँ पर, यूपी स्टेट से बेसिकली ये इनिशियली शुरू हुई थी। तो 33 इसकी सीट यहाँ पर आई है टोटल में पूरे इंडिया से आई, और यहाँ पर AITC की भी आप देख सकते हो, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। टीडीपी को 16 मिल रही हैं। ठीक है,
इस तरीके से देखो JDU की 15 आई हैं सीटें, सोचो। इसी तरीके से आप ये सारे रीड कर सकते हो, तो ये आपको दिख जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा ऑरेंज वाली है, यानी बीजेपी की सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी वो है जिसकी सीट सबसे ज़्यादा इधर चल रही है। पॉलिटिकल पार्टी वोट शेयर आप इधर से देख सकते हो, मतलब वोट शेयर कितना है। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा बीजेपी को अभी तक के कितने वोट मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं 9 करोड़ 47 लाख के करीब बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के वोट हैं, यानी कि करीब करीब 40% वोट शेयर है। वोट शेयर ये होता है दोस्तों, जितने लोगों ने पूरे देश से जाकर वोट करके आए हैं उनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने परसेंट ऑफ वोट मिले हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ वोट कितना होगा वो भी आप इधर से देख सकते हो। तो बीजेपी में 9 करोड़ 47 लाख वोट्स हैं, ठीक है यहाँ पर। और ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये INC है, इनको 6 करोड़ 16 लाख वोट इन लोगों ने दिए हैं, मतलब कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को 6 करोड़ लोगों की वोटिंग गई है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो SP को यहाँ पर रेड कलर से दिखाया हुआ है। इधर आप नीचे देखते हो तो CPI जो मार्कशीट है, जो आपकी कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको CPI शॉर्ट में कहा जा रहा है, उसको भी वोट अच्छे खासे मिले हुए हैं। तो उसके वोट आप देखोगे तो 44 लाख लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है। पार्टी देखिए पार्टी वाइज रिजल्ट स्टेटस आप देखोगे तो बीजेपी वॉन कर रही है, जीत रही है, लीड कर रही है, नंबर 1 पर है, क्योंकि 241 लीडिंग है इसमें, और टोटल में आप देखते हो तो 242, ठीक है जी, एक सीट से लीड कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो आपकी INC है वो 96 टोटल लीड कर रही है, इतने पर 96 सीट अभी तक की हैं। अभी देखिए इसमें काउंटिंग चल रही है, आप जैसे कि मान के चलिए वहाँ पर काउंटिंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, पता लगेगा शाम तक कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, रात तक भी हो सकता है। हो सकता है कि ये आपका जो आपका आज 4 जून है, ये आप मान सकते हैं रात के 8 बजे तक का भी समय चला जाए इसके अंदर, क्योंकि वोट काउंटिंग बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, इधर पूरे देश में चल रही होगी। सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छी खासी लगी होगी हर हर जगह पर जहाँ पर ये लोग काउंटिंग चला रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए जो आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, यानी कि IAITC जो है, ठीक है, इनकी आप देख सकते हो 31 सीट आ रही है, मतलब अच्छी सीट इनको यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पार्टी वाइज रिजल्ट दिख जाता है, पार्टी वाइज वोट शेयर तक दिख जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपको ये एक अलग से इन्होंने जो है ग्राफ टाइप दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर नीचे जाते देखो इतनी सारी पार्टियां हैं, आपको पता ही नहीं होंगी। आप अगर आज तक जनरली लोग 2 से 3 पॉलिटिकल पार्टी को पूरे कंट्री में जानते हैं, जिसमें से वो लोग जानते हैं BJP को जानते हैं, या तो वो लोग INC को जानते हैं, अदरवाइज वो लोग 2 1 को और जानते होंगे जो उनके एरिया की होगी। मतलब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को जानते ही नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन है तो आप बहुत से ऐसे लोगों को नहीं जानते होंगे, ठीक है। जो आपकी AAP पॉलिटिकल पार्टी है दिल्ली से, उसको 4 सीट मिल रही है टोटल, इन टोटल पूरे इंडिया से अभी तक की 4 सीट मिल रही हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब इसके अंदर ये इलेक्शन रिजल्ट आपने यहाँ से देखा। अब यहाँ पर मैं इसको लोड करता हूँ, जो आपका livemint.com था, ये बिल्कुल लाइव अपडेट चल रहा है, आप ऐसा मत समझना है कि लाइव नहीं है। जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ बिल्कुल लाइव काउंट चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पर 244 हो गए और ये 96 का 94 हो गया। तो इसका मतलब ये देखिए, तो ये बिल्कुल लाइव आपके सामने है कि ये बिल्कुल लाइव काउंट है। livemint.com जो आपकी वेबसाइट है उसके हिसाब से देखोगे तो लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के हिसाब से जो एग्जिट पोल का जो रीकैप आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का है, मतलब एग्जिट पोल ने जो कहा था वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एग्जिट पोल जो आपका परसों से आ रहा था, 1 तारीख से आ रहा था, 4 दिन हो गए उसको। उसका रीकैप अगर आप देखते हो तो BJP NDA वर्सेस इंडिया इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चल रहा है चारों तरफ, ठीक है। हु मे विन, इसमें आप देखोगे तो नेक्स्ट में आपको नीचे आना होगा। इसमें आप देखो आज ट्यूसडे है, मतलब आज ट्यूसडे है, और इसके अंदर इलेक्शंस वर कंडक्टिंग जो 543 सीट्स पर हुआ है, 7 बार वोटिंग करवा के। 19 अप्रैल से इसमें हुआ था। जो आपके PM नरेंद्र मोदी पॉज्ड to win the Lok Sabha election 2024 almost all the exit polls on Saturday predicted, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एक मैसिव विक्ट्री होगी। मतलब जितने भी न्यूज़ वाले प्लेटफॉर्म वाले मीडिया वाले लोग हैं वो सभी यही कह रहे थे, जो सैटरडे से कह रहे थे कि जो आपका भारतीय जनता पार्टी है वो एक लीड करेगी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ, मतलब NDA के साथ बेसिकली। मोस्ट पोस्ट पोल सर्वेज फॉर फोरकास्ट 352
300 सीट्स बता दी, मतलब आप समझिए कि 350 से 370 सीट्स इनको डायरेक्ट बताई, 107 से लेके 140 सीट बाकी सबकी बता दी। मतलब जितने भी बाकी इंडिया ब्लॉक्स के लोग हैं उनको सिर्फ 140 बता रहे थे, और 350 सीट ये लोग डायरेक्ट डायरेक्ट एनडीए में डाल रहे थे, यानी बीजेपी में डाल रहे थे, जो इनके एग्जिट पोल थे। और आज आप देखोगे तो आज कुछ अलग ही हो रहा है। आज जो इनका एक्चुअल रिजल्ट चल रहा है, जो एक्चुअल में काउंटिंग हो रही है, उसके हिसाब से बिल्कुल अलग ही देखने को मिल रहा है लोगों को। ठीक है, टू इक्वल दिस रिकॉर्ड ऑफ नेहरू हाउ एवर। तो ये आप देख सकते हो, ये एग्जिट पोल के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं पार्टी वाइज आपको बता देता हूँ। एग्जिट माई इंडिया एग्जिट पोल प्रेडिक्ट, अब किस किस ने कितने कितने सीट प्रेडिक्ट करे थे एग्जिट पोल के अंदर, अपने मीडिया चैनलों पे चलाते हुए, यूट्यूब पर चलाए या जहाँ पर भी चला रहे थे अपने चैनलों को मीडिया में, और जहाँ पर वो सीट्स दिखा रहे थे लोगों को, तो वहाँ पर वो सीट्स जो एक एक्चुअल में अनुमान लगा के काफ़ी सारे सोर्सेज से लोगों से पूछ के और बाकी सारी चीज़ें करके एग्जिट पोल से जो वो बता रहे थे, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जो आपका एग्जिट पोल के हिसाब से इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया नाम का एक मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके द्वारा एनडीए को 361 से 400 तक का दिया एनडीए में। इंडिया को उन्होंने सिर्फ 366 दिया था, अदर्स को सिर्फ 20 तक दिया था, 8 से 20। अदर्स कौन होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने कोई राजनीतिक दल बनाया भारत देश के अंदर, और आप फिर उसके अंदर पॉलिटिकली चले गए, आपने राजनीतिक दल बनाने के बाद इलेक्शन लड़ने लग गए, इलेक्शन के लिए आप स्टैंड कर गए, और आपने मान लो मेजॉरिटी पार्टीज़ में, जैसे कोई अकेला स्टैंड कर रहा है, सपोज बीजेपी अकेली स्टैंड कर रही है और बड़ी पार्टी है, सेम उसके अलावा बाकी दूसरे पार्टीज़ हैं, आईएनसी, आप, एएपी है, एसपी है, या फिर जेडीयू है, या फिर आपकी दूसरी पार्टीज़ है। मान लीजिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को सबको एक बार कंबाइन कर लिया कि हम इलेक्शन के लिए सारे मिलकर लड़ेंगे, तो वो हो गया अलग, तो उसको उन्होंने इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक नाम दिया। अब बात आती है बीजेपी को छोड़ दो और बाकी इंडिया अलायंस के जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उसको छोड़ दो, तो इन दोनों को छोड़कर जो बाकी बच गए, जिन लोगों ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया, भले ही वो छोटे पॉलिटिकल पार्टी हैं, और वो लोग मतलब वो अदर्स वो होते हैं जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और वो कभी भी किसी के साथ अलाइन नहीं कर रही हैं, अकेले ही लड़ रही हैं, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी आप देखोगे कि 8 से 10 सीट, 8 से 15 से 20 सीट्स वो लोग ले रही हैं। रिपब्लिक टीवी जो आपका मेट्राइज है, रिपब्लिक टीवी आप जानते हो, उसको इन्होंने बताया एनडीए को 350 प्लस सीट्स बताए, इंडिया ब्लॉक को इन्होंने 130 बताए थे। अदर्स में आप देख सकते हो 43 से लेके 48 तक। रिपब्लिक भारत एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, और उसमें आप देखोगे तो पी मार्क इसका पूरा नाम है, इसको 360 एनडीए को बता रहे हैं, इंडिया को 155 बताई, अदर्स में 30 दी। जन की बात एक नाम का प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म, वो 380 बता रहा है एनडीए में, और इंडिया को 151। देखिए ये जो इनको बताना है सीट को, वो इस तरीके से बताना है कि 543 में से आपको बताना है किसकी तरफ कितनी होंगी। ये एग्जिट पोल इस तरीके से बनता है। तो इंडिया न्यूज़ का आप देख सकते हो, न्यूज़ नेशन, और न्यूज़ नेशन के बाद इंडिया टीवी जो आप लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, अभी उसको भी दिखाऊंगा मैं। न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल, और न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य, इन सब के द्वारा आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ तो कमाल ही हो गया, न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य ने तो 400 प्लस सीट बता डाली यहाँ पर डायरेक्ट एनडीए को, जैसे कि लग रहा है कि बीजेपी जो कह रही है वो इन्हीं के साथ मिलके कह रही हो, इस तरीके का भी आप देख सकते हो। मतलब सोचिए कि जो बीजेपी 400 प्लस कह रही है, और न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य भी 400 प्लस बता रहा है इस चीज़ को। ठीक है, इनके एग्जिट पोल ने इस तरीके का बताया। अब आप कहोगे अलग अलग एग्जिट पोलों में अलग अलग तरीके के नंबर्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल है वो कोई फाइनल रिजल्ट की काउंटिंग देख के नहीं बता रहे वो आपको, वो अपने अपनी मर्जी से अपने अपने रिपोर्टर्स को जगह जगह भेजकर उनसे रिपोर्टिंग करवा कर, लोगों से पूछ कर, सोर्सेज से पता कर कर, बाकी लोगों के प्लेटफॉर्म से देखकर काफ़ी सारी जानकारियाँ निकाल कर वो बताते हैं। एक्चुअल में उनके पास एक एक्चुअल फाइनल नंबर नहीं है जो असली में रिजल्ट है, इसी वजह से वो एक अनुमान वाली बात है। ठीक है जी, तो इसको आप ये नहीं मान सकते, कभी भी एग्जिट पोल को फाइनल मत मानो। ठीक है,
तो आप देख सकते हो। आप नॉर्थ की पूछो कि नॉर्थ में कौन जीत रहा है, जैसे कि नॉर्थ मतलब आप अगर भारत का मैप देखते हो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से नॉर्थ की तरफ जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। लद्दाख चंडीगढ़ उधर ही है और पंजाब भी उसी तरफ में है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो तो इंडिया ब्लॉक जो है वो लीड कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर वाले तरफ, एरिया वाले तरफ में वो लोग बीजेपी को नहीं पसंद करते, वो आईएनसी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है जी। कांग्रेस को वो लोग पसंद कर रहे हैं या फिर इंडिया ब्लॉक के लोगों को पसंद कर रहे हैं, लद्दाख और चंडीगढ़ के लोग, पंजाब के लोग स्पेशली। कांग्रेस में टेक ओवर द एएपी, मतलब एएपी को पीछे कर रही है कांग्रेस उन एरियाओं में, स्पेशली JNK वाले एरिया, लद्दाख वाले तरफ में, और विच इज़ करेंटली रूलिंग द स्टेट, और ये लोग करेंटली रूल कर रहे हैं स्टेट में। मतलब एएपी जो है पंजाब में रूल कर रही है अभी। रूल मतलब क्या होता है, रूलिंग मतलब ये होता है स्टेट के अंदर अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है उस एरिया में, अभी ये लोग पावर में है। मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिस्ट सेट, मैं आपको बता दूँ इंटरेस्टिंगली द कांग्रेस एंड द एएपी आर पार्ट ऑफ द इंडिया ब्लॉक बट आर कंसिस्टिंग इंडिपेंडेंटली इन पंजाब। देखिए ये लोग कितने कितने ज़्यादा ओपन है, इनको सब पता है कहाँ पे कैसे खेलना है। ये लोग करते क्या है, सभी लोगों का फिक्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हो एक कांग्रेस और एएपी पॉलिटिकल पार्टी साफ साफ कर रही है कि वो दिल्ली में तो अलग से मिलकर लड़ रहे हैं इलेक्शन को, अलग अलग सीट वाइज, और वहीं वो पंजाब में क्या कर रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। मतलब पंजाब में हर एक एरिया से अपना अपना कैंडिडेट उतारा है एएपी ने भी और कांग्रेस ने भी। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग उतार रहे हैं पंजाब में और दिल्ली में मिलकर, क्योंकि इनको सबको पता है। देखिए जैसे कि आपको पता है दिल्ली में एएपी का एक भी एमपी नहीं है, इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलाया हाथ और यहाँ पे अपने दोनों मिलकर कैंडिडेट्स डाले। लेकिन इन्हीं लोगों ने वहाँ पर पंजाब में क्या किया, अलग अलग सेपरेट इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में एएपी ने सोचा कि हम तो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बना रखे हैं, अगर इनके साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमारे को एमपी कम मिलेंगे, हमें कांग्रेस को भी एमपी देने होंगे, मतलब कुछ एमपी कांग्रेस के होंगे पंजाब में और कुछ हमारे होंगे। तो एएपी पॉलिटिकल पार्टी ने ये सोचा अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हो सकता है कि अगर सारी सीटें हम जीत गए तो पूरा पंजाब हमारे हिसाब से चलेगा, क्योंकि हमारे सारे एमपी हो जाएंगे, एमएलए भी हमारे हो जाएंगे। ये चीज़ एएपी ने इधर सोची हुई है, इसी वजह से ये लोग सेपरेट सेपरेट यहाँ पर लड़ने के लिए उतरे हैं इसके अंदर, यानी इलेक्शन के अंदर, ठीक है जी। तो ये एक इसमें एक अलग से एक पॉइंट था, आप भी समझ सकते हो एएपी और कांग्रेस के बारे में। ये लोग दिल्ली में मिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में, ये लोग अलग अलग हो जाते हैं इलेक्शन के लिए। सोच के देखो मतलब कि पावर के लिए किस तरीके की गेम होती है, वो आप इधर देख सकते हो। सभी लोग सोच समझ के खेलते हैं इधर। वेस्ट में आप देखोगे तो वेस्ट साइड में, यानी कि वेस्ट में क्या क्या एरिया है मैं आपको बता देता हूँ। आपके इंडिया कंट्री के वेस्ट साइड में अगर आप जाते हो तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, दादरा नगर हवेली भी उधर ही है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई मेजर गेन नहीं मिल रहा है इंडिया ब्लॉक के लोगों को, ठीक है जी। यहाँ पर साफ साफ बताया है जो 2 सीट आपकी गोवा की है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की, वो स्प्लिट हो रही है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, मतलब एक कांग्रेस को मिल रही है और एक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की है। वहीं ईस्ट की साइड आप देखते हो तो ईस्ट साइड में आपको बता दूं इंडिया ब्लॉक जो है ईस्ट साइड में जो है टू अकॉर्डिंग टू द एक्सिस माई इंडिया पोल के हिसाब से अलायंस लाइकली टू स्वीप बिहार, उड़ीसा, असम और एपी और इसके अलावा त्रिपुरा, झारखंड में, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बेसिकली ये जो आपको livemint.com के द्वारा बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर आप देख रहे हो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से कौन कहाँ लीड कर रहा है, ये सारा कुछ एग्जिट पोल के हिसाब से है। राज्यों के हिसाब से भी आप देख सकते हो, राज्यों के हिसाब से एग्जिट पोल ने ये बोला कि 6 सीटें अकेली बीजेपी दिल्ली में लेगी, एक कोई और लेने वाला है जीतने के हिसाब से। पंजाब का आप देख सकते हो स्टेट वाइज इधर दिया हुआ है, वो भी इधर क्लियर हो जाएगा, जैसे कि 28+ स्टेट हैं उधर, 28+ बोल रहा हूँ, ठीक है, नोट ऑन माई वर्ड्स। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल था इसके अंदर, ये वाला, ये आपका livemint.com वेबसाइट द्वारा था। ये तो आपका एग्जिट पोल हो गया। अब एनडीटीवी का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 लाइव अपडेट ये है कि मोदी 3.0 आने की बात कर रहे हैं। एनडीटीवी में इस क्वेश्चन मार्क है आगे, आप इस चीज़ को देख लो। क्वेश्चन मार्क मतलब ये है कि भाई अभी देखते हैं शाम तक क्या है। एनडीए नियर्स करेगा 300 के करीब, इंडिया मेक करेगा गेंस इन लोकसभा काउंटिंग, ऐसा बताया गया है क्या कि इंडिया ज़्यादा फ़ायदा लेगा इस इलेक्शन में काउंटिंग के अंदर, ये भी देख लेते हैं।
इंडिया बेसिकली किसको बोल रहे हैं मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी के अलावा जहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टी जो एक साथ मिले हुए हैं उसको इंडिया कह रहे हैं। और बीजेपी अकेले अकेले लीड कर रहे हैं इधर, मतलब अकेले ही स्टैंड है इलेक्शन में। बाकी जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो बाकी बच गई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अदर्स में लिया जाता है। ठीक है जी। हाँ, वो अपने एरिया में जहाँ जीतेंगे वहाँ उनका एमपी होगा, इस तरीके से होगा। तो बीजेपी हैज़ सर्ज्ड अहेड ऑफ द अपोजिशन अलायंस इंडिया एज काउंटिंग इन अंडर वे ऑफ द LS इलेक्शन 24। तो बीजेपी हैज़ सेट अ टारगेट 370 सीट्स फॉर इटसेल्फ एंड 400 सीट फॉर एनडीए। ठीक है, मतलब बीजेपी ने ये एक टारगेट सेट किया हुआ है कि 370 सीट बेसिकली आप सुन लीजिए, एरियाओं की बात है, भारत देश के अलग अलग एरियाओं की बात है ये। ठीक है, तो 370 मतलब कि आप समझिए 543 सीट्स के अंदर पूरा भारत आ गया है। मतलब पूरे भारत को सिर्फ 543 लोग एमपी बनकर उसको होल्ड करेंगे, वहाँ पर पावर करेंगे। समझ रहे हो, मतलब 543 लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट वहाँ पर अपने रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए और लोगों के भविष्य को देखते हुए उनके अच्छे के लिए। ठीक है जी। तो बीजेपी ये कह रही है कि 370 सीट्स अकेले हम खुद से ले आएंगे और एनडीए के साथ मिलकर हम 400 तक के तरफ जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। तो पोल पोल पंडित्स हैव प्रेडिक्टेड अ थर्ड टर्म ऑफ पी, जो पोल पंडित्स हैं उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को बता दिया है तीसरी बार के लिए। तो इसमें थोड़ा नीचे देखोगे तो न्यू दिल्ली के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा इधर दिख रहा है। ये तो इन्होंने अपनी अपनी मर्जी से टारगेट ले रखे हैं, एक्चुअल में किसको कितनी वोटिंग मिली है वो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ से आपको दिखेगा। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव काउंटिंग, इसको रीलोड करते हैं एक बार फिर से। देखिए, रीलोड कर लिया है हमने। रीलोड इसलिए किया है क्योंकि अभी तक दो एक जो आपकी सीट की काउंटिंग है वो आगे पीछे हुई है। एनडीए में 290 हैं और 224 इंडिया ब्लॉक में है। आप देखोगे दोनों को कंबाइंड भी आप करते हो तो आप देखिए 200 और 200 ये हो गए 400, यानी कि 514 करीब हैं। बाकी की सीट्स इसमें अदर्स वाली हैं जो इधर नहीं दिख रही हैं। ठीक है, टोटल 543 हैं जिसमें इंडिया ब्लॉक में 224 को मिल गई हैं अभी तक और एनडीए को 290 मिल चुकी हैं, जिसके हिसाब से यूपी स्टेट की 80 में से 39 एनडीए में है और इंडिया की 40 हैं, अदर्स की एक वहाँ पर है, मतलब अदर्स ने वहाँ पर एक सीट ले ली है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हो 48 सीट्स टोटल महाराष्ट्र स्टेट में एमपी की हैं। उसके अंदर 22 एनडीए में, 23 इंडिया ब्लॉक में और 3 अदर्स में दी हैं। मतलब वेस्ट बंगाल में आप देख लो, वेस्ट बंगाल में टोटल 42 एमपी बनेंगे उस स्टेट में, 15 उसमें एनडीए के बनने वाले हैं, 27 इंडिया ब्लॉक बनाएगा। इंडिया ब्लॉक बनाएगा मतलब जो वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अपने आप को इंडिया ब्लॉक में डाला है उनके हिसाब से उनकी तरफ से 27 एमपी बनेंगे। ठीक है, और एनडीए के 15 एमपी बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये सब बन ही गए, क्योंकि ये अभी काउंट चल रहा है। हो सकता है शाम तक पता ये लगे कि वेस्ट बंगाल में 20-20 हो जाए, 20-22 हो जाए, मतलब कहीं एनडीए को 20 हो जाए और इंडिया ब्लॉक को 22 हो जाए, या फिर दोनों इक्वल पहुंच जाए, या एनडीए आगे निकल जाए, कुछ भी कहीं पर हो सकता है। तो बिहार का बता दूं तो बिहार में 40 सीट्स में से 28 एनडीए में, 10 इंडिया ब्लॉक में भी गई हैं। ठीक है, तमिलनाडु का भी आप देख लो, तमिलनाडु स्टेट के अंदर एनडीए में 0 है, तमिलनाडु में एनडीए को है ही नहीं, इंडिया ब्लॉक को डायरेक्ट 35 मिले हैं। एमपी में भी आप देख सकते हो, कर्नाटका, गुजरात, इस तरीके से देख सकते हो। ये लाइव काउंटिंग है, एनडीटीवी एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा ये डायरेक्ट चीज़ दिखाई जा रही है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ें भी दिखेंगी कि आज 11:40 पे उमर अब्दुल्ला ने कुछ कहा है, वो उसके बारे में कुछ बताया है। सेम मध्य प्रदेश का अपडेट ये चल रहा है कि बीजेपी 29 सीट्स के अंदर सब पे लीड कर रही है, मतलब सारी की सारी सीट उस स्टेट से इसी पॉलिटिकल पार्टी को जा रही हैं। इंडिया ब्लॉक अहेड ऑफ एनडीए इन यूपी, मतलब यूपी में आप देखो इंडिया ब्लॉक आगे निकल रहा है एनडीए से, यानी बीजेपी से। आप ये देखिए, एनडीए और बीजेपी अलग नहीं है, मतलब बेसिकली क्या है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और एनडीए उसमें, ये एनडीए अलग से है उसी को मतलब मेजोरिटी लाने के लिए। ठीक है। हाँ, तो इसमें आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो इंडिया ब्लॉक में 162 और एनडीए को 256 है। ये 11:16 की बात है। देखिए, इसमें हर एक हिसाब से लिखा हुआ है कब कब क्या क्या चल रहा था। अभी मैं आपको बता दूं, 11:45 आप देखोगे, अभी 12:40 के करीब चल रहे हैं टाइम में। तो इस तरीके से आप देख लो, ये अपडेट लाइव है। मैं इसमें एक और बार रीलोड करता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये लोग एनडीटीवी वाले, इसमें मैं इसमें रीलोड करूँगा तो ये अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो जल्दी अपडेट हो जाएगा ये। तो इसमें आप नीचे आ जाओ,
तो ये देखो, तो 11-16 की बता देता हूँ। 11-16 पे आप देख सकते हो इंडिया बहुत पीछे था। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र स्टेट में, वहाँ उस तरफ से लीड कर रहे हैं वहाँ पे। डिम्पल यादव एसपी से लीड है, मेनपुरी में, मतलब मेनपुरी एरिया से वो आगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, जोधपुर राजस्थान के, वहाँ से बीजेपी से वो आगे। लीड्स मतलब क्या होता है, लीड्स मतलब आगे चलना होता है। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, ये बेसिकली लुधियाना से ट्रेल हैं। ट्रेल मतलब ये है, रेड मतलब इनके लिए अभी खतरा टाइप है। देखते हैं इवनिंग तक क्या इसके अंदर रहेगा, इसी के हिसाब से आप देखोगे। तो ये सुबह से चल रहा है काउंटिंग, 10:50 का आप देख सकते हो क्या हाल था। उससे पीछे का भी आप देख सकते हो क्या हाल चल रहा था, जब 10:20 हो रहे थे सुबह में, तब क्या काउंटिंग में सीन चल रहा था उधर, वो भी आप इधर से देख सकते हो। तो इस तरीके का ये पूरा आपको सिनेरियो दिख जाता है। तो ये आपने एनडीटीवी आर्टिकल समझ लिया। हिंदुस्तान टाइम्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, रीलोड करके लाइव काउंट दिखा रहा हूँ इधर। लाइव काउंट में आपको सब कुछ समझ आएगा अच्छे से। देखिए ये लाइव चल रहा है, आप यहाँ पे पढ़ो, बिल्कुल लाइव लिखा है। तो इंडिया ब्लॉक और एनडीए इन यूपी महाराष्ट्र आप देखोगे, ठीक है। तो इंडिया ब्लॉक जो है एनडीए से आगे है, यूपी महाराष्ट्र स्टेट में एनडीए पीछे चल रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे तो प्रज्वल रेवन्ना लीड्स कर रहे हैं फ्रॉम कर्नाटका हसन। वाओ 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 भाई, देखो की इवेंट्स क्या क्या चल रहे हैं। जो प्रज्वल रेवन्ना है वो कर्नाटका हसन से आगे चल रहे हैं। वाइड ऑफ द मार्क्स एग्जिट पोल एमर्ज एज द बिगेस्ट लूजर इन लोकसभा वर्डिक्ट। सेंसेक प्लंक्स 5,000 पॉइंट्स ऑन काउंटिंग डे। एनडीए लीड कर रहा है बिहार के अंदर। चरणजीत सिंह चन्नी जो है लीड कर रहे हैं पंजाब के जालंधर से, मतलब कि पंजाब राज्य के जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी जो पहले वहाँ के सीएम थे, वो उधर से आगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको और आगे बढ़ाकर देख सकते हो थोड़ा अच्छे से। समरी भी इसके अंदर है, समरी जैसे कि अभी रिजल्ट जो चल रहा है उसकी समरी दी हुई है। रीड मोर पे क्लिक करोगे तो और अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। इसमें मैं आपको डायरेक्ट काउंटिंग का दिखा देता हूँ। इसके अंदर काउंटिंग का इन्होंने दे रखा होगा, थोड़ा सा नीचे दिया होगा इन्होंने, देखिए। इसको लोड मोर कर लेते हैं एक बार, इस पर क्लिक। देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे एक रीड मोर सेक्शन था आपका जो इसी काउंटिंग को लेकर है, वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ इधर। देखो ये वाला हमारा पॉइंट था, इसको हम रीड मोर कर लेंगे क्लिक। देखो ये आपका इलेक्शन का रिजल्ट है, ये बिल्कुल लाइव चल रहा है अभी। आपने एक्चुअल में सीट अभी देख ली। हिंदुस्तान टाइम में बिल्कुल आप लाइव वोटिंग में, ये लोग अच्छे से दिखा नहीं पा रहे इधर। देखिए मैं इसको अगर ऐसे क्लिक करता हूँ इलेक्शन रिजल्ट में, तो यहाँ पे मेरे को दिखा पाएंगे ये लोग सही से। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने इधर दे रखा है, बीजेपी में बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ अलाइज टीडीपी जेडीयू। जेडीयू और टीडीपी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। आप देखोगे तो ये जो ऑरेंज वाला है ये बेसिकली बीजेपी का है, और ब्लू वाला जो है बाकी इंडिया अलायंस ब्लॉक का है। तो टोटल आप देख लो, एनडीए में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रजनीगंधा, इसको हटा देते हैं। और एनडीए में आप देखो 293, और जो आपका इंडिया ब्लॉक 230 है। और ये आप देख सकते हो। अब देखिए विन एक है और 0-0, इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखोगे तो ये लोग लीड कर रहे हैं, टोटल इतनी है। मतलब ये है कि ये लोग एक एक सीट से अभी फ़र्क से चल रहे हैं आगे। ये इसमें आपका लीड का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप देख लो कैंडिडेट्स, आप देख सकते हो किस एरिया से कौन सा कैंडिडेट है। बेसिकली 540 से भी ज़्यादा कैंडिडेट पूरे भारत से हैं, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रैकर आप यहाँ से देख सकते हो, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आप देखना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा भारत है, 30 लाख किलोमीटर जितना बड़ा ये देश है। 30 लाख किलोमीटर, इतने बड़े देश में एक बार में पार्टी बनेगी सीधा 5 साल के लिए, ठीक है। वोट शेयर इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने डायरेक्ट लाइव वीडियो चलाया हुआ है यूट्यूब पर, वहाँ से चेक करो सभी लोग। अब मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक बार लाइव काउंटिंग दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं। देखिए लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के हिसाब से आप देखो, तो सबसे पहले आप देख लो एनडीए वही 293, और इंडिया 231, और अदर्स OTH मतलब अदर्स, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इनमें से किसी के साथ मिली नहीं है, उसको उनको अकेलों को 20 सीट मिल रही है।
अब जो भी उनकी पार्टी का नाम है उनको मिल रही हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। चेंजेस के हिसाब से देख लूँ, एनडीए इस बार जो नुकसान में है पिछले बार के हिसाब से दिखाया है। देखिए ये जो प्लस वाला सिंबल है ना हरे रंग का, इसका मतलब ये है कि पिछली बार से इतना अच्छा कर रहे हैं ये लोग कि 150 सीट ज़्यादा ला रहे हैं। सोचिए इतना अच्छा चल रहे हैं ये, और एनडीए वाले इतना ख़राब कर रहे हैं कि जो पिछली बार सीट ला रहे थे उससे 15 सीट लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, यानी बीजेपी वाले। और इंडिया ब्लॉक वाले लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि पिछली सीट से डायरेक्ट 150 सीट आगे बढ़ जा रहे हैं। ये चीज़ आप इधर देख सकते हो। यहाँ पर कैंडिडेट्स बता देता हूँ। गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह कैंडिडेट हैं, बेसिकली वो करेंटली इंडिया कंट्री के होम मिनिस्टर हैं। और बीजेपी से जो नरेंद्र मोदी करेंटली पीएम है, वो वाराणसी यूपी से इस बार के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं, मतलब आगे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी आगे हैं, अखिलेश यादव एसपी से आगे हैं। मतलब ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो वो होते हैं ना, मेन कैंडिडेट्स होते हैं, मेन लोग होते हैं, इनको पता होता है कि ये कहाँ से जीत सकते हैं, इसीलिए लोग वहीं से नॉमिनेशन फाइल करते हैं अपना। भले ही बाकी इनकी पार्टी के और नेता लोग अपने अपने एरिया से जीते ना जीते, लेकिन इनको पता है कि ये जिस एरिया से खड़े होंगे जीत जाएंगे। इनको अपना एरिया एक अच्छे तरीके से चूज़ करना होता है। हालांकि आपको पता है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का तो कन्फर्म्ड था, वो पिछले बार भी वाराणसी से थे, उससे पिछले टाइम भी वहीं से थे, और इस बार भी सेम उधर से ही पीएम कैंडिडेट। ठीक है जी, तो इन लोगों का फिक्स होता है। कुछ लोग इसमें बदल लेते हैं अपनी सीट, जैसे राहुल गांधी ने अपना बदला है इस बार का जो है सीट। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए लीडिंग में यहाँ पर वायनाड लिखा है, ये गलत है। ये वायनाड नहीं होगा क्योंकि वायनाड से नहीं है ये कैंडिडेट। ये कैंडिडेट इस बार जो है आपका रायबरेली से है। आपको पता होगा इस बार जो नॉमिनेशन फाइल हुआ है राहुल गांधी द्वारा, वो अमेठी पिछली बार था। इस बार जो आपका एमपी के लिए हुआ है वो इनका हुआ है उस साइड से, रायबरेली की तरफ से हुआ है। और एसपी में आप देखोगे तो कन्नौज से अखिलेश यादव का है। पावर स्टेट्स में आपको बता दूं तो यूपी में आप देख लो एनडीए 40, इंडिया 39 है, यानी ये लोग बराबर पे हैं। वेस्ट बंगाल देख लो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बाकी सभी का रिजल्ट आप देख सकते हो। एक्चुअल रिजल्ट रात तक आपको मैं इसमें क्लियर कर दूंगा वीडियो के साथ। इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, मैं 2 वीडियोस दिखा रहा हूँ। अरे नीचे लाना यार। मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा है, 2 अलग, एक आज तक नाम से और एक इंडिया टीवी नाम से हैं। इन दोनों का लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ कि क्या काउंटिंग है। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर हम आपके साथ रिजल्ट के बाद मिलेंगे कि वहाँ क्लियर करेंगे कि क्या इसमें रिजल्ट रहा है, किस पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी है। ठीक है जी, वो हम जल्द ही मिलेंगे शाम के बाद। तो अभी आप ये दोनों देखें लाइव वीडियो, जो कि आज तक द्वारा और इंडिया टीवी द्वारा आपको दिखाऊँगा। 2 घंटे से ऊपर टांग रखा है। ऊपर कहाँ टांग रखा ब्रो, तुम्हारा टांग तो नीचे रखा है। यार कमाल का जोक मारा यार भाई। ये तो कुछ नहीं ब्रो, मेरे असली कमाल के जोक्स तो इसमें है। स्प्राइट जोक इन बॉटल, स्कैन करो, जोक सुनो, ठंड रखो, ठंड रख, स्प्राइट। सीट उत्तर बंगाल। तो आपने अभी स्प्राइट का ऐड देख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो एनडीए में आप देख लो 295 और इंडिया ब्लॉक में 230 प्लस। ये लोग पिछले बार से 100 से भी ज़्यादा सीट आगे हैं। बहुमत मतलब 272 प्लस जो लाएगा वो गवर्नमेंट बना लेगा, ये कंफर्म्ड है जब फाइनल काउंट हो जाएंगे सारे वोट। ठीक है जी, तो गुजरात पे 2 सीट पर कांग्रेस आगे है। तो इस वीडियो को थोड़ा देखें 2-4 मिनट, फिर हम इंडिया टीवी की तरफ जाएंगे। लीड टीएमसी ने ले ली है। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, मेदिनीपुर में कांटे की टक्कर चल रही है, जो एकदम जीती हुई सीट लग रही थी। हम आपके पास थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं और अमेठी का जो मुकाबला है, देखिए अमेठी पर भी सबकी नजर लगी हुई है और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। इसी वजह से उनकी बात हम लोग नहीं सुना पाए हैं। हमारे साथ कई अन्य मेहमान भी हैं, उनका रुख जल्दी से कर लेते हैं। जो गेस्ट हैं हमारे साथ उनको दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत हैं, गौरव भाटिया हमारे साथ। गौरव भाटिया हमारे साथ है, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ है। सुरेंद्र राजपूत जी, एक और खबर इस वक्त आ रही है जिसके बाद मैं एक रिएक्शन आपसे लूंगी। इस बीच शाहनवाज हुसैन हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अब जुड़ रहे हैं। यूपी की 80 सीटों पर रुझान आ गए हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। और एक वक्त पर ऐसा अगर आप देखें यूपी के रुझानों में 36 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, तो वहीं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो
जबरदस्त 33 सीट्स पर समाजवादी पार्टी आगे है, मतलब 3 सीट सिर्फ बीजेपी से कम है। अखिलेश यादव अपने दम पर, कांग्रेस जोड़ दीजिए, जबकि वो सारी 7, कांग्रेस 7, बीजेपी तो से कम 33 से हो गया सीटों पर 40 में। अब आरएलडी को आप छोड़ दीजिए, आरएलडी को जो बिजनौर और बागपत 2 सीटें मिली थी वो उधर एनडीए के गठबंधन में है। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन 1962 के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता हासिल करता हुआ दिख रहा है अभी तक के रुझानों के मुताबिक, तो वो नरेंद्र मोदी है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन के साथी के साथ टीडीपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ओडिशा में सरकार बनती हुई बीजेपी की दिखाई दे रही है, 74 सीट्स उन्हें मिल चुके हैं। इसी के साथ बीते दिन का भी अरुणाचल प्रदेश का रिकॉर्ड है, 231 पर आपको बधाई। लेकिन तीसरी बार चुनाव में जाते हुए और वोट परसेंटेज देखें तो 14, 19 और अभी भी लग रहा है लगभग वहीं पर बरकरार है। सरकार एक बार फिर से मोदी की ही बनती दिख रही है। सुरेंद्र जी। अंजना जी, सरकार तो देखिए जनता बनाएगी, मैं और आप तो बनाएंगे नहीं। शाम तक सरकार, हमें पूरी उम्मीद है हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी। एक बात, लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल को जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आपका एक एंकर है सुधीर चौधरी, ये इतना हिंदू मुसलमान करके देश के विरुद्ध और देश के संविधान के विरुद्ध बात क्यों कर रहा है, ये समझ से बाहर है। लगातार मैं देख रहा हूं। जी, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है और शाहनवाज हुसैन से भी हम पूछ लेते हैं। शाहनवाज जी, देखिए ये बात सही है कि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब 2 टर्म के बाद कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री इस बार भी बनेगा। आपने गुजरात में क्लीन स्वीप कर लिया, आपने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन बाकी जगह क्या परेशानी हुई? उत्तर प्रदेश में क्या परेशानी हुई? और जो बाकी की जो हिंदी पट्टी है, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर आपको क्या परेशानी हुई है? देखिए, पहले तो मैं देश को बधाई देता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी फिर मिल रहे हैं और नेहरू जी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार चुनाव जीत के, और वो भी तीसरी बार इलेक्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, हमारी जो उम्मीद थी कि हम बहुत सीटें जीतेंगे, हम उड़ीसा के अंदर, आंध्रा के अंदर कई जगह तो हम जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार में भी कुछ सीटों पर और भी राजस्थान में भी कुछ सीटों पर ज़रूर हमारी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब पूरी गिनती आ जाएगी, क्योंकि आज दावे का वक्त नहीं है, आज तो आपके स्क्रीन को देखकर बोलने का वक्त है, और मैं ये मानता हूं कि अभी आप 293 हमें दिखा रहे हैं, 272 में सरकार बनती है, और ये पहली बार होगा कि गैर कांग्रेसी को। तो भाई लोगों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, झांसी से बीजेपी के अनुराग शर्मा आगे हैं और पश्चिम बंगाल में 42 स्लैश में आप देखते हो तो बीजेपी में 10 है, कांग्रेस में 1 है, टीएमसी में 31 है सबसे ज़्यादा, मतलब वेस्ट बंगाल में तो भाई टीएमसी ही है वहाँ पर एक्चुअल में। और एनडीए में आप देख सकते हो, एनडीए सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है, मतलब गवर्नमेंट इनका कंफर्म है बनना, ऐसा अभी तक लग रहा है। इवनिंग तक का कुछ नहीं कह सकता मैं। और इंडिया ब्लॉक में अलग आप राइट साइड में देख ही रहे हो, तो आज तक का ये लाइव आपको दिखा दिया है, वोटिंग दिखा दिया, स्टेट वाइज भी दिखा दिया है। बाकी इसके लिंक दिए हुए हैं वीडियो के नीचे, लिंक होता है ये दोस्तों, ये होता है लिंक, ये आपको दिख रहा है ना, ये होता है लिंक, इसको यूआरएल आप लोग कहते हो, ठीक है जी। तो इसी लिंक को आपको दिया जाता है बेसिकली, जिससे आप लोग डायरेक्ट एक्सेस करके देख पाते हो सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट मैं इंडिया टीवी का भी वीडियो दिखा देता हूँ, उनके हिसाब से क्या एक्चुअल में ये सीट का नंबर दिया हुआ है, ये लाइव चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता, 15 सीट लाई थी, आज उस ये देखो इनके हिसाब से लाइव इसके अंदर क्या है, 297 एनडीए में है, इंडिया ब्लॉक में 231 है, अदर्स में 15 दे रखी है यहाँ पे। झारखंड में 14 सीट है एमपी की, जिसमें से 9 बीजेपी में, जेएएमएम को 2 हैं, कांग्रेस को भी वहाँ 2 हैं, ठीक है जी। झारखंड हो गया। उत्तराखंड की तरफ आप देखोगे तो 5 हैं टोटल, 5 उत्तराखंड में एमपी बनेंगे, 5 के 5 बीजेपी बना रही है वहाँ पे एमपी अभी तक के हिसाब से, ठीक है। बाकी आप इसको अच्छे से चेक करो, इंडिया टीवी का लाइव वीडियो आपके सामने चला रहा हूँ 2-4 मिनट, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आंकड़े पे भी नहीं पहुंच पा रही, तो ये कांग्रेस के लिए हार है कि हमारे लिए हार है? पर सर, अब की बार 400 पार के नारे के साथ अब शुरू, हमने ये भी बोला था फिर एक बार मोदी सरकार, तो आई कि नहीं फिर एक बार मोदी सरकार? आप जो नारा कांग्रेस ने दिया, जो दावा किया, नारा नहीं दिया कांग्रेस ने, ये नहीं कहा कि हम सरकार बनाए, उन्होंने कहा किसी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
तो क्या ऐसा हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं? बन रहे? अनुराग प्लीज आप सीएम साहब से पूछिए कि ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, छत्तीसगढ़ में बेहतरीन है, दिल्ली में क्लीन स्वीप है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने भी प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? तो कांग्रेस को सोचने का विषय है। कांग्रेस जीतती ना इतनी सीटें, 125 साल पुरानी पार्टी है और उसकी ऐसी हालत हो रही है, कांग्रेस का विषय है। एक सवाल जरूर ये आया है, आपने उत्तर प्रदेश में भी दौरा किया, अभी बिहार में भी किया, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सीटें कम दिख रही है। बिहार ऐसा नहीं है, 12 राज्यों में मैं गया हूँ और ये कोई मेरे जाने आने से नहीं, ये मोदी जी को लेकर के चुनाव हुआ है और मुझे इस बात का संतोष है कि पहली बार तीसरी बार फिर मोदी जी की सरकार बन रही है। ये फिर एक बार मोदी सरकार का ही आह्वान है और हमने सबने आजादी के बाद पहली बार ये रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। गैर कांग्रेसी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री फिर एक बार सरकार बना रहे हैं। ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 100 करोड़ से ज्यादा जहां मतदाता है, ये मामूली बात नहीं है सरकार बनाना। 400 पार ये जो नहीं हुआ मैं कह रहा, वो कह रहे उनकी बात नहीं बता रहे, कांग्रेस वाले कह रहे थे ना कि नहीं बनेगी मोदी जी प्रधानमंत्री, तो फिर उनसे सारे नेता कह रहे थे कि बस 4 तारीख बाद ये सर्वे झूठे हैं, ये है वो है। कितना आप लोगों के लिए ठीक है अनुराग, एक बात तो तय है कि 295 सीटों पर लीड करने वाली एनडीए की सरकार तो बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ जिस बहुमत की बात हो रही थी, जिस प्रचंड बहुमत की बात हो रही थी, वो आंकड़ा भी दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे पास में मीनाक्षी। मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, 4 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान आगे हैं और इंदौर की सीट वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट 9,98,000 वोट से आगे है और कुल 9,98,1500 वोट पड़े हैं क्योंकि वो कांग्रेस का कैंडिडेट भाग गया था। तो इसलिए तो वो ये सीट मुझे लगता है ये इतिहास बना देंगे इसी बड़े मार्जिन। लेकिन इसी इंदौर सीट को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, नोटा को लेकर। नोटा को करीब 1.5 लाख वोट मिला है इंदौर में, क्योंकि लोगों को ये जो कैंडिडेट वापस लिया, इससे लगा कि ये तो गलत बात है। केरला की 2 सीटों पर ध्यान दिलाऊंगा, सुरेश गोपी भाजपा के 64,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर के अगेंस्ट में 16,000 वोटों से आगे। शशि थरूर को पार्लियामेंट में शायद इस बार ये एक सरप्राइज है, तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर के खिलाफ करना ये सरप्राइज है। सर मैं ये कहती कि इंडिया टीवी देखो, लाखों का इनाम जीतो वाला जो है वक्त आ गया है और वक्त तीसरे सवाल का है। पहले दोनों सवाल के रिस्पांस में दर्शकों ने बहुत सारे जवाब भेजे हैं, लाखों लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रजत जी तीसरा सवाल भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो एक और बड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, दर्शकों को ये बताना है किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऑप्शन आपके पास में ए महाराष्ट्र और बी उत्तर प्रदेश। और प्रोसेस एक बार फिर से मैं दर्शकों को याद दिला दूं, प्रोसेस बहुत आसान है। जवाब देने का सिंपल तरीका है, अपने मोबाइल फोन पर टाइप करें Q3 स्पेस A। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए है वो सही है तो आप ए प्रेस करें, और अगर आपको लगता है ऑप्शन बी सही है तो फिर आप टाइप कीजिए Q3 स्पेस बी और इस मैसेज को सेंड कर दीजिए 9509885885 पर। याद रखिए कुछ लकी व्यूअर्स होंगे जो कि इन सवालों के सही जवाब देकर लाखों के इनाम जीत सकते हैं। तो 3 सवालों का वादा था, तीनों सवाल पूछ लिए गए हैं, अब आप वो लकी विजेता बन सकते हैं। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे थे और दिया कुमारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत दिया जी इंडिया टीवी पर आपका। राजस्थान का जो नतीजा था वो क्लीन स्वीप तो नहीं, लेकिन क्लीन स्वीप के नजदीक भी तो नहीं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत अच्छी टक्कर दी है, कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे झोली में जाती दिखाई दे रही हैं। देखिए अभी मैं मानती हूँ कि बहुत जल्दी है, अभी सिर्फ 12:30 बजे हैं और बहुत सारे जो राउंड। तो ये वाला वीडियो आपने इंडिया टीवी का देख लिया भाई। इंडिया टीवी ने लाइव बता रखा है, यहाँ पे 294 इंडिया एनडीए में 294 एनडीए में है और इंडिया ब्लॉक में 234 है, अदर्स में 15 है। पश्चिम बंगाल का आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, तमिलनाडु में तो भाई बीजेपी में 0 जा रहे हैं, बिल्कुल 0, और पश्चिम बंगाल में तो फिर भी 10 वहाँ पर आ गए उनके। और इस तरीके से आप देख सकते हो, और नीचे भी आपकी और अलग से काउंटिंग चल रही है। तो टोटल आपने ये चीज़ देख ली है, ये मैंने आपको क्लियर दिखा दिया है टोटल लाइव जो भी चल रहा है काउंटिंग। तो अभी करंटली आप मान सकते हो इस बार 3rd टर्म है बीजेपी का,
हम भी मान सकते हैं। फोर्थ टर्म का मैं नहीं कह सकता, लेकिन थर्ड टर्म मुझे भी लग रहा है। और इवनिंग के बाद आप देखोगे इंडिया कंट्री में कि कौन एक्चुअल में वहाँ पे गवर्नमेंट बना लेगा। ठीक है जी। तो आपके सामने मैंने 4 से 5 न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के आर्टिकल्स स्पेशली वीडियोस करके भी और लाइव भी दिखा दी काउंटिंग। किसी का कोई पॉइंट हो जिसको बताना हो नीचे वीडियो के बताएं। सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, अपने नए टॉपिक्स बताता रहे। कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन विश्व भर के किसी भी एरिया से कर रहा है तो उसके बारे में भी बताएं। उसकी प्रिपरेशन उसको इसी चैनल पर मिलेगी और भी नए टॉपिक्स आते रहेंगे। मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।